हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रसल एक्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेट पर सिर्फ एक ही अफवाह चल रही थी कि क्या ट्रिपल एच की WWE से छुट्टी होने वाली है। सब लोग बोल रहे थे कि TKO और ट्रिपल एच के बीच पंगा चल रहा है, पर भाइयों आज सबके मुंह पे ताला लग गया है क्योंकि ट्रिपल एच ने TKO के साथ एक नया तगड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। CM पंक और कोडी रोड्स ने रिंग में खड़े होकर जो बातें कही वो कोई स्क्रिप्ट नहीं लग रही थी। जब CM पंक ने TKO के मैनेजमेंट पर सवाल उठाया तो हर एक फैन को ये लग रहा था कि अब बैक स्टेज असली सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। पर क्या ये सब ट्रिपल एच का कोई मास्टर प्लान था फैंस को घुमाने का? आज रसल एक्स पर हम बात करेंगे उन 5 बड़े रीजंस की जिसकी वजह से TKO ने द गेम पर इतना बड़ा दांव खेला। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। TKO के पास ट्रिपल एच का कोई तोड़ नहीं है। सीधी बात है भाई, TKO ट्रिपल एच को रिप्लेस तो कर दे पर उनके लेवल का बंदा लाएगी कहां से? TKO के पास अभी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो ट्रिपल एच को रिप्लेस कर सके। 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, मैनेजमेंट का बाप और गोल्डन एरा का एक ऐसा प्लेयर जो विंस मैकमैन के साथ काफी सालों से क्रिएटिव में काम कर रहा था, चीफ कंटेंट ऑफिसर, इतने सालों का एक्सपीरियंस बैक स्टेज वर्क का। TKO के पास अभी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो ट्रिपल एच को रिप्लेस कर सके। अगर कोई और होता तो अब तक ट्रिपल एच घर बैठकर वर्कआउट कर रहे होते, पर अभी ट्रिपल एच ही द बेस्ट इन द बिजनेस है। और भाई एक बार पीछे मुड़ के देखो, जब विंस मैकमैन के बाद बाकी लोग क्रिएटिव संभाल रहे थे तो शो कितने बोरिंग हो गए थे। ट्रिपल एच ने आते ही NXT स्टार्स को मेन रोस्टर पर जगह दी और लॉन्ग टर्म स्टोरी शुरू करी जो महीनों तक चलती थी, जिसमें काफी बार वो भटक भी गए। बेसिकली ट्रिपल एच की कोशिश तो यही थी। TKO जानता है कि अगर ट्रिपल एच को हटाया तो WWE वापस उसी पुराने फेज में चली जाएगी और ये रिस्क TKO कभी लेना नहीं चाहता। पॉइंट नंबर 4, निक खान का मजबूत सपोर्ट। WWE प्रेसिडेंट निक खान और ट्रिपल एच का बॉन्ड काफी पुराना है। निक खान ने WWE को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड किया और वो TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बैठे हैं। जब मैनेजमेंट के इतने बड़े बंदे का सपोर्ट आपके साथ हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलना तो लगभग तय ही होता है। निक खान धंधे का एक शातिर खिलाड़ी है और ट्रिपल एच क्रिएटिव का मास्टर। ये जोड़ी फिलहाल WWE की सबसे पावरफुल जोड़ी है। पॉइंट नंबर 3, TKO को चाहिए मुनाफा। देखो भाई, TKO कोई फैन क्लब नहीं चला रहा, उन्हें चाहिए मोटा पैसा। ट्रिपल एच ने जब से कमान संभाली है WWE सिर्फ रेसलिंग शो नहीं रहा, एक बिजनेस मशीन बन गया है। भाई नेटफ्लिक्स वाली डील सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये WWE के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा मूव है। रॉ अब टीवी से हटकर स्ट्रीमिंग पर जा चुका है। इस ट्रांजिशन के लिए TKO को ऐसा बंदा चाहिए जिसे रेसलिंग की रगों की समझ हो। इस चीज के लिए फिलहाल विंस मैकमैन के दामाद ट्रिपल एच से बढ़िया कोई और नहीं हो सकता। ट्रिपल एच ने ओवर द सीज जाके UK, फ्रांस और जर्मनी के PLEs को हिट कराया और ये प्रूव कर दिया कि उनके धंधा करने का तरीका ग्लोबल है। TKO जानता है कि नेटफ्लिक्स के इस नए सफर में ट्रिपल एच से बेहतर कैप्टन कोई और नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, हीट की खबरें सिर्फ अफवाह थी। पिछले कुछ हफ्तों से जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि WWE और TKO में झगड़ा चल रहा है, इस नए कॉन्ट्रैक्ट ने उन सब अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अगर असलियत में ऐसी कोई बात होती तो TKO कभी ट्रिपल एच को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करता। इससे साफ होता है कि बैक स्टेज सब कुछ ठीक चल रहा है और मैनेजमेंट ट्रिपल एच के विजन पर पूरा भरोसा कर रही है। पॉइंट नंबर 1, बैकफायर का डर। भाई ट्रिपल एच को निकालना मतलब आग से खेलना। ट्रिपल एच की फैन फॉलोइंग भी कुछ कम नहीं है। ट्रिपल एच लेगेसी का एक फेस है। अगर TKO ने उन्हें जबरदस्ती हटाया और उनकी रिप्लेसमेंट फेल हो गई तो फैंस TKO का जीना हराम कर देंगे। TKO अभी इस इंडस्ट्री में नया है और वो फैंस के साथ पंगा लेकर कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता, तो सेफ ऑप्शन उनके लिए यही था कि ट्रिपल एच को कुर्सी पर बिठाए रखो, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है तो सारी हेट ट्रिपल एच को ही मिलती है और किसी क्रिएटिव को कोई भी WWE फैन ब्लेम नहीं करता, क्योंकि क्रिएटिव हेड ही ट्रिपल एच हैं और फैंस की गालियों से बचने का सेफ ऑप्शन भी यही है। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है, ट्रिपल एच का एरा अभी जारी रहेगा और द गेम अभी बाकी है। आपको क्या लगता है कि यार ट्रिपल एच ही WWE को अगले लेवल पर लेकर जा सकते हैं? कमेंट पे अपनी राय जरूर देना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और रसल एक्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर तो बस एक शुरुआत है।
अभी हमें पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। द फ्यूचर इज गोल्ड, द फ्यूचर इज रसल एक्स।